हेलो फ्रेंड्स, वोकेबलरी के आज हम लोग एक नए सेशन में एक नई कहानी के साथ आपके सामने हैं। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको ये कहानी बड़ी आकर्षित करेगी, बड़ा आपको इंटरेस्ट जगाएगी। जैसा कि अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एशेज सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ से हम लोगों ने कुछ वोकेब्स तैयार किए आपके लिए। अगर आप एशेज के बारे में हिस्ट्री जानते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। एशेज सीरीज़ जो है वो क्या होता है, अल्टरनेट होती है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में होती है, एक बार इंग्लैंड में होती है, और जो दोनों के बीच में जो चिर प्रतिद्वंदिता है वो वैसी ही है जैसी भारत और पाकिस्तान की है। तो उसी को लेकर हम लोग आज कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे और कुछ नए वर्ड्स देखेंगे। तो ये एशेज सीरीज़ है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी जब ये सीरीज़ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ को जीतती है, और जीतने के बाद क्या करती है कि वो पिच पे जाती है और वहाँ पे जो स्टंप्स होते हैं उन स्टंप्स को क्या कर देती है। पहले तो वो लोग बैठ के क्या करते हैं, वहाँ पे शैम्पेन को पीते हैं, और शैम्पेन को पीने के बाद उनकी जो ट्रॉफीज़ थी उस ट्रॉफीज़ में ही क्या करते हैं, वो शैम्पेन पीते हैं। और शैम्पेन पीने के बाद वो नशे में इतने धूत हो जाते हैं कि वहाँ पर जो स्टंप्स पड़े होते हैं उन स्टंप्स को क्या कर देते हैं, वो जला देते हैं। और जला के उन ट्रॉफीज़ में क्या करते हैं, वो जो राख है उस राख को भर देते हैं। तो भरने के बाद जब ये बात सबके सामने आती है तो वो राख से उसका नाम पड़ता है एशेज सीरीज़। तो आप जब एशेज की ट्रॉफीज़ देखेंगे तो ट्रॉफीज़ भी इतनी बड़ी बड़ी ही होती है और वो कप नुमा होती है। क्योंकि उसमें वो लोग क्या करते हैं, शैम्पेन पीते हैं या उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। तो एशेज जो है जो सीरीज़ खेली जाती है उसका नाम कहाँ से आया, ऐश से आया। और ऐश का मतलब क्या होता है, राख होता है। वैसे ही अगर आपने कहीं होटल्स में देखा होगा तो होटल में एक ऐश ट्रे होती है, मतलब जो स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग करने के बाद सिगरेट का जो राख होती है वो राख जिस बर्तन में निकालते हैं उसको बोलते हैं ऐश ट्रे। तो वही ये ऐश है, राख है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो क्या काम कर रही है, चिर प्रतिद्वंदिता का काम कर रही है। तो उसको लिए क्या वर्ड है हमारा, राइवल। राइवल का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये एक दूसरे के साथ क्या है, रिवेंज की भावना, बदले की भावना से खेलते हैं। क्योंकि इनके लिए जीतना सबसे बड़ा क्या है, प्राइड माना जाता है। इनके लिए एक प्राइड का काम करता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए जीतना। तो ये क्या है, क्या जानी जाती है, मतलब बदले की भावना से खेली जाने वाली जो सीरीज़ है, चिर प्रतिद्वंदी सीरीज़ है, उसको जो है वो माना जाता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था, बर्न किया था, स्टंप्स को बर्न किया था। किसमें, जो ट्रॉफीज़ थी, ट्रॉफीज़ में बर्न किया था। जो मोमेंटोस थे, स्मृति चिन्ह, उसमें बर्न करके और उस राख को भरा था, इग्नाइट, जला के क्या किया था, उसमें भरा था। और भरने के बाद क्या है, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया था। तो उस तरीके से ये इसकी शुरुआत हुई थी, बिगिन हुई थी। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस, भड़काता है। क्या भड़काता है, उनकी भावनाओं को, कि क्या करता है कि हमको किसी भी हालत में क्या करना है, जीतना ही जीतना है। लेकिन इससे एक चीज़ सामने आती है, वो क्या आती है, एक चीज़ सामने आती है, इससे क्या हो जाता है, रियून, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो ये क्या है, एक अच्छा सिंबल नहीं है कि जब आप किसी के रोल मॉडल होते हैं और आप इस तरीके की लैंग्वेजेस का या इस तरीके के पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या करता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बर्बाद करता है। क्योंकि ये क्या है, बदले की भावना से खेला जाता है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भड़कते हैं, अपने अंदर क्या जगाते हैं, आग को जगाते हैं। तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं है। अब इसको क्या करना चाहिए, इस आग को वो बुझाने के लिए क्या करते हैं, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है, बुझाना। इस आग को बुझाने के लिए वो क्या करते हैं, उनका जो स्कीपर है, स्कीपर का मतलब कैप्टन। आपने अभी तक सिर्फ कैप्टन वर्ड ही सुना होगा, लेकिन कैप्टन की बजाय जो है वो क्या है, स्कीपर वर्ड अब यूज़ किया जाता है। तो वो उनका जो स्कीपर है वो क्या समझता है, प्राइड समझता है, गर्व समझता है कि उसकी जो आग है राइवलरी की, वो कैसे बुझेगी, कि ये जो पॉपुलर फेमस क्या है, जो एशेज सीरीज़ है, जब उसको वो जीतेंगे, वो मोमेंटो को, वो ट्रॉफ़ी को जब वो हाथ में लेंगे, तो उससे उनको क्या होगा, उससे उनको ग्रेटिफिकेशन, मतलब
संतुष्टि की, जो सेल्फ स्टीम है उसकी अनुभूति होगी, उनकी उनका आत्मसम्मान है वो बढ़ेगा और उनकी क्या है संतुष्टि होगी। तो ये एक जो है वो पूरा एशेस को लेके, और एक ये ट्रॉफी से रिलेटेड हम लोग वर्ड देख लेते हैं, ट्रॉफी वाइफ, जो कि क्या है हमारे बॉलीवुड में बी टाउन में अक्सर चलता है। ट्रॉफी वाइफ का मतलब क्या होता है कि जब बूढ़े आदमी से कोई यंग लड़की विवाह करती है या वो मैरिड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रॉफी वाइफ बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप देखना, श्रीदेवी क्या है बड़ी यंग है, लेकिन उसका हस्बैंड क्या है बोनी कपूर क्या है काफ़ी बूढ़ा है। तो बोनी कपूर के लिए श्रीदेवी क्या हो गई, ट्रॉफी वाइफ हो गई। तो इस तरीके से ट्रॉफी वाइफ वर्ड बनाया था। एक बार हम लोग क्विक इसको रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से एशेस सीरीज़ क्या है 2K30 में। एशेस का मतलब राख है, जो कि राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, जो कि बदले की भावना से खेली जाती है। और ये क्या है बड़ी ही प्रसिद्ध है, फेमस है और जानी जाती है किसके लिए, बदले की भावना के लिए जानी जाती है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, जब उन्होंने स्टंप जला के इग्नाइट्स करके और उसको क्या किया था, मोमेंटो, उनकी जो ट्रॉफी है मोमेंटो स्मृति चिन्ह है उसमें भर के और सेलिब्रेट किया था, जिससे कि क्या है उन्होंने अपने आप को क्या इन्फ्लेम किया था, भड़काया था जीत के लिए, जिसने कि क्या है कई बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को क्या किया है, बर्बाद भी किया है, रियून किया है। लेकिन ये जो एक्सटिंग्विश है, उनके अंदर की जो आग है जो वो भड़काते हैं, उसको उनका स्कीपर क्या मानता है कि जब वो मोमेंटो जीतेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे, तभी वो उनका जो कप्तान है उसका क्या होगा, ग्लोरिफिकेशन होगा, संतुष्टि होगी, और वो अपनी कंट्री के लिए क्या है गर्व महसूस कर पाएंगे। और सेल्फ स्टीम मतलब उनका जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान है, वो सम्मान तभी बढ़ेगा जब वो उस ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाएंगे।